नमस्कार दोस्तों, माँ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में मंत्र से नुकसान। जो मंत्र जाप करते हैं उससे नुकसान भी होता है। मंत्र का पठन जो करते हैं उससे फायदा और भगवान की कृपा पाने के लिए ही करते हैं। जो भी जीव इस आचरण करते हैं, जीव मीन्स मनुष्य, जो इस आचरण करते हैं उसका उद्देश्य भगवान की कृपा पाना है, समस्या को दूर करनी है और अच्छाई जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए कोई भी इंसान मंत्र जाप करता है। वो सिद्धि भी हो या मंत्र का फल भी हो, इसी कारण ही करता है। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ मंत्र से भी नुकसान होती है। वो कैसे, इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको इस वीडियो में क्या क्या फायदा हुई और क्या क्या सूचना मिली, क्या क्या विचार आपको जानने को मिला, इससे फायदा आपको हुआ, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल जैसा बटन जो है उसे क्लिक कीजिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगी, आप नए नए वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई समस्या है 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके आपकी समस्या को बात करके उसका सलाह यानी परिहार के रूप में आप विषय जान सकते हैं। धुनी भी मिलती है 2 तरह की और 2 तरह का ऑयल भी मिलता है, जो यानी बॉडी में पेन होता है आत्मा के कारण, अन्य समस्या के कारण, उस बीमारियों को दूर करने के लिए ये 2 तरह का ऑयल भी मिलता है। आत्मा की समस्या यानी तंत्र मंत्र वामाचार समस्या जो है उसकी दूर करने के लिए धुनी भी मिलती है। लक्ष्मी कृपा प्राप्ति धूप पाउडर वो भी मिलती है। वो पैसों के बारे में जो आपको समस्या होती है, जो व्यवहार आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में कोई कामकाज करते हैं, इससे नुकसान हो रही है, इससे दूर करने के लिए ये लक्ष्मी कृपा प्राप्ति धूप पाउडर आप यूज कर सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। जातक परिशीलन, हस्त परिशीलन कर सकते हैं। उसके साथ साथ समस्या दूर करने के लिए यंत्र और इच्छा पूर्ति के लिए यंत्र भी बनवा सकते हैं, चार्जेस होते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मंत्र से भला नुकसान हो सकता है? अवश्य हो सकता है। मंत्र जो है ये दैव शक्ति है। मंत्र शक्ति ही दैव शक्ति है, दैव शक्ति ही मंत्र शक्ति है। मंत्र शक्ति में हम दैव को देखते हैं, दैव को बुलाने के लिए हम मंत्र को यूज करते हैं। मंत्र शक्ति कुछ अन्य बात नहीं है, ये भगवान का बुलाने का कोड यानी सिग्नल हम इसे कहते हैं। इस मंत्र में जो जो होता है, जो वैदिक मंत्र वो हो या स्तोत्र हो, कवच हो, इसमें भगवान का रूप, भगवान का विस्तार यानी कितनी लंबे हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, क्या लक्षण है, कब कब वो लोगों के बीच होते हैं, कौन सा काल में होते हैं, क्या क्या कार्य कर चुके हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, यहाँ क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं, जीव को क्यों जीव यानी मनुष्य को क्यों उत्पन्न किया है, इस धरती का उत्पन्न का मतलब क्या है, इसकी वजह क्या है, इस तरह का जो भी विचार होते हैं उसमें क्या क्या उनकी इच्छा है, उनकी क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उसका लक्षण क्या है, इस तरह का विचार ही उन मंत्रों में होता है। उसके साथ साथ अगर हम ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, दुम दुर्गा, ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः, इस तरह का मंत्र जाप करते हैं, ये सीधे तरह मां को बुलाने पर यानी ईश्वर को बुलाने पर जो फायदा होती है वो फायदा सीधा हम भगवान को बुला सकते हैं इस मंत्र से। अगर हम कवच पठन करते हैं या बड़े बड़े स्तोत्र करते हैं जैसे कि रुद्र अष्टकम, ये कोई भी समस्या होती है उस समस्या को दूर करने के लिए, शिव जी का कृपा पाने के लिए हमें रुद्राष्टकम पाठन करते हैं। वैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम, जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए, जो ग्रह का बाधा होता है यानी जन्म की कुंडली में जो भी दोष होता है उसे दूर करने के लिए, नक्षत्र के तौर पर जिसकी नक्षत्र होते हैं उस नक्षत्र की बाधा जो होती है उसे दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, कोई इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम हम पाठन करते हैं। उसके साथ ललित सहस्त्र नाम, जो कुंडलिनी शक्ति जागृति भी होती है, समस्या भी दूर होती है,
ज्ञान की वृद्धि होती है और शक्ति भी मिलती है। उसके साथ साथ जो भी वामाचार समस्या होते हैं, तंत्र मंत्र बाधा, जो अदृश्य शक्तियों से पीड़ित होते हैं इंसान, या फैमिली पीड़ित होती है, व्यवहार पीड़ित होते हैं, उस समय रक्षा करने के लिए माँ को बुलाने का वो स्तोत्र है। उसमें बहुत से बड़े विचार सम्मिलित है। इसके कारण जो बात हम करते हैं वो आम बात हो जाती है, जो इंसान इंसान के बीच करता है। जो मंत्र हम जो जाप करते हैं वो आत्मा और परमात्मा के साथ होता है, जीव और परमात्मा के साथ नहीं होता। जो जीव ब्रह्म होता है वो शब्द ब्रह्म का यूज करके, यानी उसका उपयोग करके आत्म ब्रह्म से मदद की गुहार लगाता है। यानी इंसान जो है ये जीव ब्रह्म है, उसके साथ साथ शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म हम उसे कहते हैं, अनाहद नाद, नाद ब्रह्म, अनाद नाद, जो उत्पन्न ही नहीं हुई है, जो पहले से ही मौजूद है, उसे हम अनाद नाद कहते हैं। इंसानों में जीव ब्रह्म, आत्म ब्रह्म, नाद ब्रह्म हम कहते हैं। जब भी हम मंत्र पाठन करते हैं हम इंसान इंसान के बीच बात नहीं करते। वो जीव भगवान से बात करने के लिए आत्मा को मध्यस्थता में ले आता है। जो जीव है वो इंसान है, जो वो सीधे जाकर भगवान से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि जीव में, आचरण में, कार्य में, कर्म में कर्म का हानिकारक बाधा होती है। जिस किसी इंसान की जातक में दोष होता है वो स्वयं भगवान से सीधा कनेक्ट नहीं हो सकते। वो उसकी आत्मा जो है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान ब्रह्म है, उसके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए जो भी इंसान मंत्र का पाठन करता है वो जीव ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के द्वारा आत्म ब्रह्म से जुड़ता है। वो आत्म ब्रह्म, उसके बाद जो मैचिंग होती है वो पर ब्रह्म से जुड़ता है। यानी पर ब्रह्म के रूप जो धरती पर स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में जो भी इंसान भगवान है, इंसान नहीं, उस भगवान से जो आपके इष्ट देव है, कुल देव है, मन देव है, यानी घर की देवता होते हैं, आपके पितृ भी होते हैं, इसमें पितृ की बात नहीं है, जो कुल देव होते हैं, कुल देवियां होती है, उससे आप मंत्र के जुड़ने के लिए आत्मा से कनेक्ट होना पड़ता है। जीव आत्मा को कहते, अपनी ही आत्मा से कहती है मुझे इस तरह का समस्या है, इसकी सुधारने के लिए मुझे मदद चाहिए, मुझे इस तरह की इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति के लिए आपकी मदद चाहिए। इस तरह का बात मंत्र के द्वारा करते हैं। यानी आत्मा को संदेश भेजते, वो आत्मा शुद्ध होने के कारण परमात्मा तक संदेश भेजते। इसलिए जो परमात्मा का कृपा आपको प्राप्त होती है, जिस किसी देव को, देवताओं को आप पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र बड़ी समृद्ध है और अगाध परिणाम देते हैं, अच्छाई देते हैं, जो शक्तिशाली प्रभाव देते हैं। इसके लिए इंसान को शुद्धाचरण करना होता है, यानी यम नियम का, उसमें सात्विक आहार, सात्विक विचार, जैसा वैसा मन, अन्न को जो खाते हैं वैसे मन रचना होती है, उसके कारण सात्विक आहार सेवन करना पड़ता है। उसके साथ साथ विचारों का शुद्ध सेवन करना पड़ता है। जो विचार करते हैं आप, उसे बुद्धि ब्रह्मा हम कहते हैं। उस बुद्धि ब्रह्मा को उस समय शुद्ध रखना ही होता है। अगर कोई भी इंसान बुद्धि में बाधा रख के मंत्र का जाप करता है उसमें फल नहीं मिलता। इस कारण बुद्धि भी शुद्ध होना जरूरी है। उसके साथ साथ घर और पूर्ण शरीर को, यानी स्नान करके नहा के शुद्ध रखना चाहिए। बुद्धि को जो अच्छा विचार है उसे ही सुनना चाहिए, उसे ही बात करनी चाहिए, उसे ही विचार करना चाहिए, उसके अलावा अन्य विचार नहीं। जब बड़े बड़े मंत्र का जाप आप करते हैं
जो शक्तिशाली मंत्र का जाप आप करते हैं उस समय भगवान की कृपा होती है। तो उस कृपा पाने के लिए आपका घर, आपका शरीर, आपका बुद्धि, ये तीनों शुद्ध होना जरूरी है। अगर शुद्ध होता है कोई बाधा नहीं होती। अगर वो नियम, यम नियम का पालन नहीं करते, जो पतंजलि का अष्टांग योग यानी 8 नियम, इसका पालन करना पड़ता। 8 आचरण, नियम के साथ साथ आचरण भी उसे कहे, ठीक है। उस आचरण में 2 नियम, यम नियम का अवश्य पालन करना पड़ता है। जो भी इंसान ध्यान करता हो ना हो या कुछ अन्य योग करता हो ना हो, मुद्राभ्यास करता हो या ना हो, इसकी कोई मतलब नहीं। जो भी इंसान मंत्र का जाप करते हैं उस समय यम नियम का पालन करना आवश्यक है। जो भी इंसान इस नियम का पालन करते हैं उसे कोई नुकसान नहीं होता। जो भी इस नियम का पालन नहीं करते उस मंत्र ही उसको डुबाते। क्यों? जब आप मंत्र की पुकार करते हैं, मंत्र की पाठन करते हैं, वो भगवान की पुकारने की विधि है। जिस मंत्र जिस देवता को संबंधित है, देवी देवता को संबंधित है, उस देवी देवता जागृत होते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, क्या समस्या है, क्या इच्छा है। वो समस्या दूर करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए आपकी तरफ देखते हैं। अगर उस समय आपकी घर अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, उस समय आप पाठन करते, मंत्र का जाप करते हैं, तो वो क्रोधित होते हैं। आपकी फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। जब आप शब्द ब्रह्म का यूज करते हैं उस समय सकारात्मक एनर्जी यानी सकारात्मक शक्ति, देवी देवता भी आपको देखते हैं। उसके साथ साथ अन्य शक्ति जो नुकसान करने वाले आत्माएं होते हैं वो भी आपको देखते हैं। अगर भगवान क्रोधित हो गए तो तुम मानो या ना मानो, मैं तेरा मेहमान। कौन आ जाता है? नुकसान करने वाला आत्मा ही आ जाते हैं आपकी जिंदगी में। वो आपका शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, घर में प्रवेश कर सकते हैं, आपकी नौकरी, जॉब यानी बिजनेस, कला, क्रीड़ा, जो भी आपका कार्य करने का अवसर है आपके जीवन में प्राप्त है, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद नुकसान ही नुकसान। शरीर में बाधा, बुद्धि में बाधा, बात करने में बाधा आए, जीवन की कार्य करने में बाधा आए, आचरण में बाधा आए। आप बाधाएं यानी नुकसान 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 इस तरह कर देते हैं। इसलिए मंत्र वर भी है और मंत्र वध भी है। वध यानी नष्ट करते हैं। हिरण्यकश्यप का वध यानी श्रीमन नारायण नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। मंत्र वर भी है यानी आशीर्वाद, मंत्र वध भी है यानी नुकसान, मृत्यु भी उससे प्राप्त हो सकती है। जो भी इंसान बड़े बड़े शक्तिशाली मंत्र का जाप करते हैं अवश्य सावधानी रखिए, आहार में शुद्धता रखिए, सात्विक आहार ही सेवन करना चाहिए, मांसाहार निषिद्ध है। उसके साथ साथ प्याज लहसुन भी होते हैं, उसे भी दूर रखना चाहिए। इस नियम का अगर आप पालन करते हैं तो अवश्य आपकी मंत्र में 4 चांद लगेंगे यानी भगवान की कृपा बल्ले बल्ले आपका इच्छा पूर्ति होती है। भगवान की कृपा में आप क्या कहते हैं, आनंदमय लगते हैं, आनंद हो जाते हैं, आपका जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाती है। क्योंकि भगवान की कृपा पाना इतना सरल नहीं है। आपकी आत्मा को समझाना पड़ता है, आपकी आत्मा से मदद लेनी पड़ती है, उसकी बहुत परब्रह्मा यानी भगवान की देवी देवता का कृपा पाना होता है। इस प्रोसीजर में यानी इस समय काल में बहुत सी कठिनाइयां आती है, परीक्षा आती है, इसे पास करना पड़ता है, उसके बाद ही भगवान की कृपा मिलती है। अगर मिलता है तो आप बड़े खुश नसीब वाले यानी खुश नसीब वाले। आपका जो नसीब है
बहुत बड़ी अच्छी है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो भगवान के चाहने वाले बहुत कम हैं। अगर भगवान को चाहते हैं तो भगवान का भी आप प्रिय लगते हैं तो हो ना, दो तरफ बल्ले बल्ले। आप मंत्र का अगर आप आचरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है या कोई समस्या है उसे दूर करने के लिए अवश्य आचरण में शुद्धता रखिए, वरना नुकसान अवश्य होता है। इससे नेगेटिव एनर्जी का फोर्स जो होते हैं उसका सैन्य यानी होता है, वो आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। उस आने के बाद दूर करना बड़ी मुश्किल है, इसलिए पहले ही जागरूक रहिए। भगवान का स्मरण अगर आप करते हैं, उसका कृपा पाने के लिए जो विधियां होती है उसे अवश्य आप अनुसरण कीजिए। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।